ओके। तो केमिकल रिएक्शंस में देखो, कोई भी रिएक्शन होगा तो क्या क्या होगा? सबस्ट्रेट होगा। किसी भी रिएक्शंस में सबस्ट्रेट होगा, रिएजेंट होगा और प्रोडक्ट होगा। ठीक है। और एक सॉल्वेंट भी होता है जो रिएक्शन को मीडियम प्रोवाइड करता है कि कौन से मीडियम में रिएक्शंस होंगे। ठीक है ना। तो किसी भी रिएक्शन में यही चार चीजें होंगे: सबस्ट्रेट, रिएजेंट, सॉल्वेंट। ठीक है, तो इन्हीं चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। या तो सबस्ट्रेट, रिएजेंट, सॉल्वेंट एंड प्रोडक्ट। तो देखो, सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है। सबस्ट्रेट क्या होता है? जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सभी सबस्ट्रेट है। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सबस्ट्रेट। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सबस्ट्रेट। रिएजेंट क्या होता है? तो बेसिकली हमें रिएजेंट के बारे में ही पढ़ना है। सबस्ट्रेट जो है ना, आपके पास ये देख रहे हो, ये अल्केन है, ये आपके पास एल्कीन है, ये आपके पास अल्काइन है। ठीक है। तो ये सभी क्या है? सबस्ट्रेट है। या फिर अल्काइल हैलाइड हो गया। ठीक है, ये आपका पहला क्या है? अल्काइल हैलाइड। दूसरा आर है तो अल्केन हो गया। ओ एच है तो अल्कोहल हो गया। ओ आर है तो ईथर हो गए। NH2 है तो अमीन हो गए। ये सभी सबस्ट्रेट है। इवन एक्स, CO से X जुड़ा है तो एसिड हाइलाइड हो गए। एसिड हाइलाइड। या फिर R है तो कीटोन हो गए। इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। ये आपका एस्टर, ये फिर आपका अमाइड। ये सभी क्या है? सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट आर द ऑर्गेनिक स्पेसिस ऑन व्हिच वी हैव टू परफॉर्म केमिकल रिएक्शन। क्लियर है सबको सबस्ट्रेट के बारे में? यस सर। हम्म। स- उसके बाद आता है रिएजेंट। ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये क्या करता है? सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। ठीक है, ये क्या करता है? सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। तो हमारे पास रिएजेंट की बात करें तो बेसिकली दो रिएजेंट है: इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन फाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन लविंग जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन रिच जो होगा। और ये इलेक्ट्रोफाइल खुद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ठीक है ना। तो उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, पॉजिटिव चार्ज लविंग। ठीक है। इनका रिएक्शन किसके साथ होगा? किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ हो जाए। ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग E+ से डिनोट करेंगे। ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल को हम लोग Nu-। ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल खुद क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। और इलेक्ट्रोफाइल खुद क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है। तो दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। और देयर डेफिशिएंसी में बी इन चार्ज, यानी किसी इलेक्ट्रोफाइल के पास चार्ज हो। ठीक है ना। जैसे H+, Cl+, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। या कुछ न्यूट्रल स्पीसीज भी होते हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज तो नहीं होता, बट फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है। या फिर जिसके पास वैकेंट D ऑर्बिटल हो या वैकेंट ऑर्बिटल हो। ठीक है ना।
तो ये आपका ये सब इलेक्ट्रोफाइल होता है। जैसे आप एग्जांपल देख लो, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। H+, X-, X+, R+, NO2+, NO+, SO3+, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जैसे Na+, ठीक है, Na+, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल होगा? इस पे भी तो पॉजिटिव चार्ज है। बोलो, क्या Na+ को हम इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं? नहीं सर। नो सर। ठीक है, तो ऑल्दो नाइट्रोज ये सोडियम है पॉजिटिव चार्ज, बट दे आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना, ये सब इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड ग्रुप के एलिमेंट जो मेटल है, मेटल पे जनरली जो पॉजिटिव चार्ज है, या फिर इनफैक्ट नाइट्रोजन, ठीक है ना, नाइट्रोजन जो है इनके पास 4 बॉन्ड बन गए। ठीक है, तो 4 बॉन्ड बनने के कारण पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, जैसे CH3+, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, क्यों? क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो गए। ठीक है ना, टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनके पास तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये सब इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है। यस सर। यस सर। न्यूट्रल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल वो होंगे जो आप देख लो, ये सब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की 3 कैटेगरी है। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी ये सब है जो क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ठीक है ना, BCl2 या BH3 या BF3, ZnCl2, ये सब देख रहे हो, AlX3, सबके पास क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ठीक है ना, सबके पास क्या है? इनकम्प्लीट, किसी के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है ना, इन सब के पास क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये सब क्या है? इनकम्प्लीट। तो ये भी एग्जाम्पल किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल का होगा। ठीक है, हमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का पूरे ऑर्गेनिक में रिएक्शन कराने हैं, तो हमें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूट्रल स्पीसीज है जिसके पास, ठीक है, एक्सटेंडेड ऑक्टेट या फिर सेंट्रल एटम हैज अनफिल्ड डी सबसेल। ठीक है ना, जैसे SnCl4, SiCl4, PCl5, SF6। ठीक है, इन सब के पास कहीं ना कहीं क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, इन सब के पास ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है, 3D 4D। ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल किसके हो गए? इलेक्ट्रोफाइल के हो गए। तो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रोफाइल बहुत सिंपल, ये सिंपली जिसपे पॉजिटिव चार्ज, जिसमें ये दोनों नहीं है, ध्यान रखेंगे इनको। ठीक है, यस सर। उसके बाद ये वाला है जिनके पास क्या है? ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और ये वाले हैं जिनके पास ऑक्टेट तो कंप्लीट है लेकिन वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है? एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है, सबको एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है ना, कुछ जैसे ये Cl2, Br2, I2, ये सब भी इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करता है। ठीक है ना, रीजन जानेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोफाइल आर लेविस बेस। ठीक है, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है? लेविस बेस। क्योंकि लेविस बेस का डेफिनेशन क्या था? लोन पेयर एक्सेप्टर, यही था ना। यस सर। तो जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है वो कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो लेविस बेस ऑल्सो नोन एज
लेविस एसिड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये सब देख लो आपका क्या है, इन सब को, इन सब के जो ये सेंट्रल एटम है ना, इन सब के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी 6 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब भी इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो ये सारे आपके इलेक्ट्रोफाइल थे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं न्यूक्लियोफाइल पे। हम लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म देखना है, उससे पहले दो चार टर्म जानना जरूरी है। ठीक है ना। तो मेन रिएक्शन मैकेनिज्म है, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, उसके बारे में। नेक्स्ट देखो न्यूक्लियोफाइल। जनरली न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होना चाहिए। ठीक है ना। और Yes, वो sir. इलेक्ट्रॉन रिचनेस तो या तो नेगेटिव चार्ज हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन रिचनेस दो तरीके से हो सकती है, या तो दिस रिचनेस शोन बाय नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, ठीक है ना, और या फिर जिनके पास लोन पेयर हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हो, ये जो एग्जांपल है, ठीक है, ये जो एग्जांपल है आपके पास, इन सबके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, H-, OH-, RO-। दिख रहा है, इन सबके पास नेगेटिव चार्ज है, हेलोजन माइनस, CH3-, SH-, RS-। ये सब क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि इनके पास क्या है, निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया चार्ज स्पीसीज। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में कैटेगरी क्या होगी, पहली तो कैटेगरी ये सब है। ठीक है ना, जैसे ऑक्सीजन कंटेनिंग या फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग, इन सब पे क्या होता है, लोन पेयर होते हैं। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर या फास्फोरस, इन सब पे क्या है देखो, लोन पेयर। ठीक है, इन सब पे क्या है, लोन पेयर है। तो जो भी लोन पेयर है वो सब क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे। ठीक है, कि जो लोन पेयर ये क्या है, किसी को दे सकता है, यानी ये सब क्या होंगे, लेविस बेस होंगे, लोन पेयर डोनर। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, लोन पेयर डोनर होते हैं। उसके अलावा एल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, इन सब के पास भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, इन सब के पास भी क्या है, पाई, पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। तो ये सब भी, या फिर बेंजीन भी, ये सब भी क्या है आपके पास, न्यूक्लियोफाइल ही है। ठीक है ना, इन सब के पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब भी न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल आर आल्सो लेविस बेस, और उसके ये एग्जांपल है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये होता है कि जो बेस होता है, ठीक है ना, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये दोनों टर्म आता है ऑर्गेनिक में। तो बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है। ऑल्दो न्यूक्लियोफाइल आर नोन एज लेविस बेस, ठीक है ना, बट कुछ तो डिफरेंस होगा दोनों में। देखो, जो न्यूक्लियोफाइल होगा ना, ठीक है ना, वो, जैसे ये OH हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इसीलिए है क्योंकि ये जो है अपना लोन पेयर या निगेटिव चार्ज किसको दे रहा है, कार्बन को दे रहा है। ध्यान देना, किसको दे रहा है, कार्बन को दे रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या है, ये एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल काम किया है। When hydroxide ion donates a pair of electron to an electrophilic atom such as carbon here to form new covalent bond, it's acting as a nucleophile. But यही हाइड्रोक्साइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दे, किसी एसिडिक हाइड्रोजन को दे दे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे ये वही हाइड्रोक्साइड आयन है, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड आयन एक्ट्स एज अ बेस। यही हाइड्रोक्साइड आयन क्या किया है, एक्ट्स एज अ बेस। तो क्या डिफरेंस है, न्यूक्लियोफाइल जो है किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कार्बन को दे सकता है, किसी को भी दे सकता है।
लेकिन बेस जो है वो किसको देगा, सिर्फ हाइड्रोजन को देगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? बेस बेस यस। और न्यूक्लियोफाइल में अगर बेसिक डिफरेंस की बात करें तो ये। उसके अलावा एक एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल भी होता है। एम्बीडेंट का मतलब क्या होता है? एम्बीडेंट मतलब क्या होता है? एम्बिग्यूअस मतलब क्या होता है? एम्बिग्यूटी मतलब क्या होता है? उसी से ये टर्म आया है। देखो यहाँ पे ना, एम्बीडेंट का मतलब ये हुआ कि वहां पे दो साइट होते हैं, ठीक है ना। वहां पे दो साइट होते हैं किसके? न्यूक्लियोफाइल के, टू साइड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। तो ये नेगेटिव चार्ज भी किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये भी एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। और लोन पेयर, जैसे हमने एक कैटेगरी देखी थी यहाँ पे, दीज आर ऑल्सो व्हाट, एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना? बोलो। यस सर। तो जब दो साइट होता है इलेक्ट्रॉन का तो उसको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और ऑक्सीजन पे लोन पेयर, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है। तो ये सब जो है आपके एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। ठीक है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों के जैसा बिहेव करता है। ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि सामने क्या चीजें हैं। ठीक है। जैसे आप देखोगे तो इनके पास ये ये लोन पेयर भी है तो न्यूक्लियोफाइल जैसा भी एक्ट करेगा। और ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये जो सेंटर है वो किसके जैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। वैसा ही ये सेंटर इलेक्ट्रोफाइल, ये सेंटर न्यूक्लियोफाइल, ये सेंटर इलेक्ट्रोफाइल, ये सेंटर न्यूक्लियोफाइल। कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जो दोनों के जैसा बिहेव करता है। ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड चीजें। क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। सर। यस सर। तो हम लोग फिर से, मैं बोलता हूँ, किसी भी रिएक्शन के लिए हमें किन चीज़ों पे फोकस करना है। कोई भी रिएक्शन होगा तो बेसिकली क्या क्या चीज़ें होगी? या तो सबस्ट्रेट होगा, या फिर रिएजेंट होगा जिसके बारे में पढ़ रहे थे, अटैकिंग रिएजेंट, और एक सॉल्वेंट का रोल भी है, और लास्टली जो मिलेगा वो क्या है? प्रोडक्ट। हमें इन्हीं सब चीज़ों को समझना होता है ऑर्गेनिक में, थर्ड एंड फोर्थ, इन्हीं चार चीज़ों को समझना है। सबस्ट्रेट मैंने बता दिया, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सबस्ट्रेट। रिएजेंट मैंने अभी बताया आपको, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, दोनों पता चल गया। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, और न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज है। ठीक है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। अब आते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट बेसिकली किसी भी रिएक्शन में मीडियम प्रोवाइड करता है। जैसे एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, गैसियस मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, अल्कोहलिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है ना। तो वो रिएक्शन को क्या करते हैं? रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, रिएक्शन को कैटालाइज का काम करता है। रिएक्शन फास्ट या स्लो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपने मीडियम क्या रखा है। ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन के फेवरेबल कंडीशन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में। ठीक है। यस सर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नेक्स्ट है सॉल्वेंट। ठीक है ना। तो सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट यानी मीडियम, दे आर द मीडियम इन विच वी हैव टू परफॉर्म केमिकल रिएक्शन। अब इनकी टाइप की बात करें तो दो टाइप होता है। ठीक है ना। क्या क्या? एक होता है पोलर, और दूसरा क्या होता है? नॉन पोलर। ठीक है। यस सर। पोलर क्या होगा? पोलर जिसमें डाइपोल मोमेंट क्या हो? नॉन जीरो। और नॉन पोलर जिसमें डाइपोल मोमेंट क्या हो?
जीरो। जीरो। जीरो हो जाए, ठीक है ना। तो पोलर, अब पोलर भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। यस दो सर। टाइप की सॉल्वेंट होते हैं। तो जो प्रोटिक, प्रोटिक का मतलब क्या होगा, प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन ऑर्गेनिक में होता है H+। अब H+ कहाँ से आएगा, H+ क्या होता है, एसिडिक होता है। यस सर। यस सर। अब एसिडिक तभी होगा जब किससे जुड़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा, तभी ये ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कैसे ब्रेक होगा, En-, मतलब इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम पे En- आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, H+, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होते हैं ऑर्गेनिक में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजन, ज्यादातर तो यही है। इनसे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे, प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे। मतलब जिनके पास भी ऐसा हाइड्रोजन होगा, जैसे देखो वाटर में ये हाइड्रोजन है, ठीक है, अल्कोहल में ये हाइड्रोजन है, एसिटिक एसिड में ये हाइड्रोजन है। समझ पा रहे हो, ये सब क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट है। अप्रोटिक सॉल्वेंट में भी म्यू जीरो नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है ना। और इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे म्यू क्या है, नॉट जीरो है। लेकिन क्या इनके पास किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हेलोजन से कोई हाइड्रोजन है क्या। जैसे नो। यहाँ पे देखो, एसीटोन में आप देखो CH3 है, CH3। तो देखो मैंने कार्बन, कार्बन को इलेक्ट्रोनेगेटिव में नहीं रखा है। यहाँ पे नाइट्रोजन से कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो इसीलिए ये सब जो है वो क्या है, पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। फर्स्ट है एसीटोन, ये एसीटोन था, ठीक है। दूसरा वाला क्या था, DMF बोलते हैं इसको, DMF। और ये वाला क्या है, DMSO, ठीक है। और ये तो जानते ही हो, ईथर है, साइक्लिक ईथर है, ठीक है। यस नेक्स्ट हम सर। बात करें नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट के पास पोलैरिटी नहीं होता है, जैसे CCl4, डाइपोल मोमेंट में पढ़ा था, म्यू क्या था, जीरो था यस सर। इसका। CH2, ठीक है, या फिर हेक्सेन हो गया, ठीक है, या नॉर्मल एल्केन हो गया, इन सब के भी क्या है, डाइपोल मोमेंट जीरो है। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें था, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। यहाँ पे किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलो, कोई डाउट नहीं है किसी को। अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन। जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन का मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा तो उनकी चार ही कैटेगरी होगी। दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी तो उनके पास चार ही कैटेगरी होगी। क्या क्या कैटेगरी होगी देखो, अगर मान के चलो आपके पास मैं सिचुएशन देता हूँ कि यहाँ पे A, B+C, यहाँ जो रिएक्शन होगा वो क्या पॉसिबिलिटी है, ये आपका पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, तो यही सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और रिएक्शन A और C के बीच में हो जाएगा और B लीव कर जाएगा। तो ये है, इसमें A और C क्या है, प्रोडक्ट है। तो आप देखोगे तो इस रिएक्शन के नेचर में क्या हुआ है, आप मुझे बताओ। B, हेयर B इज रिप्लेस बाय व्हाट, C। यस सर। यस सर। तो ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट।
सब्स्टिट्यूशन है, तो मैं कह सकता हूँ कि ओल्ड ओल्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है ना, और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। ठीक है, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड से एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो वो क्या होंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमेशा ये चीज होगा। ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड से एक सिग्मा बॉन्ड। क्लियर। सिमिलरली एडिशन एडिशन में जरा देखो, एडिशन में क्या होगा। एडिशन में ए डबल बॉन्ड बी, यहाँ पे सैचुरेटेड कंपाउंड था, यहाँ पे सैचुरेटेड कंपाउंड था, सिंगल बॉन्डेड था, एल्केन था। यहाँ पे क्या है एडिशन रिएक्शन में, एल्कीन अल्काइन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है। तो मुझे बताओ, सिग्मा बॉन्ड वीक होता है या पाई बॉन्ड वीक होते हैं, I, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड टूट के सी और डी बन जाएगा। अब बताओ यहाँ पे कोई भी एटम सब्स्टिट्यूट हुआ है क्या, No, ए sir. और बी पहले भी बॉन्डेड था, ठीक है ना, ए और बी पहले भी बॉन्डेड था, ए एंड बी पहले भी बॉन्डेड था और अभी भी बॉन्डेड है। एक एडिशनली सी और डी क्या हो गया, जुड़ गया है, देखो। तो इसको क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन बोलेंगे कि नहीं, Yes, बोलो। sir. यानी टेक्निकली हम ये कह सकते हैं कि इन एडिशन रिएक्शन वन पाई बॉन्ड ब्रेक्स एंड टू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, कह सकते हैं ऐसा। यही हुआ है ना, देखो। yes, sir. एक एक पाई बॉन्ड टूटा है और उसके करस्पॉन्डिंग दो सिग्मा बने हैं, देखो। ठीक है, तो हम ऐसे नेचर ऑफ रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। तो या तो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन हो सकता है सैचुरेटेड कंपाउंड में, या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड में रिएक्शन क्या होंगे, हमेशा एडिशन ही होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। और थर्ड जो कैटेगरी है इसका उल्टा है, एडिशन का उल्टा क्या होगा, एलिमिनेशन। मतलब यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहा होगा, बोलो, और उसके Yes, sir. करस्पॉन्डिंग एक पाई बॉन्ड क्या हो रहा होगा, फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ए बी सी डी, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ए डबल बॉन्ड बी सी और डी बनेगा। देखो दो सिग्मा बॉन्ड टूटा, ये दो सिग्मा बॉन्ड जो है क्या हो गए, टूट गए, और उसके करस्पॉन्डिंग ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये लिविंग ग्रुप है, ये लीव कर गया। ठीक है, ये लिविंग ग्रुप है, रिएक्शन में ये लीव कर गया। दो सिग्मा के करस्पॉन्डिंग एक पाई फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या बोल देंगे, एलिमिनेशन। मतलब एडिशन का उल्टा है जस्ट। और फोर्थ फोर्थ रीअरेंजमेंट, फोर्थ तो बताने की जरूरत नहीं है, रीअरेंजमेंट तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, लास्ट सैटरडे आई थिंक पढ़े थे। Yes, sir. सैटरडे को कितने लोग क्लास में अब्सेंट थे, रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़े हैं कि नहीं, बताओ। कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट रिएक्शन था, बोलो। Yes, sir. तो जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, इसमें आपके पास इसमें आपके पास खास बात ये होती है कि यहाँ पे जैसे ए बी सी है सपोज, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, ए सी बी। मतलब केवल क्या है, अटैचमेंट चेंज हुआ है। यू कैन से कि यहाँ पे बी इज अटैच बाय व्हाट, ए एंड सी, बट हेयर बी इज अटैच ओनली सी, बी इज Yes, sir. अटैच विथ ओनली सी। तो केवल क्या है, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड हुआ है, जो कि किसकी प्रॉपर्टी थी, Carbocation. कार्बोकेटाइन की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो जो भी लास्ट क्लास, ये लास्ट सैटरडे जो क्लास था, वो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पे था।
ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, सारे कार्बोकेटाइन के जो रीअरेंजमेंट है, ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन हम बोल दें, ठीक है ना, वो इसके क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो बेसिकली यही चार टाइप की रिएक्शन पूरे ऑर्गेनिक में आएगा। इन्हीं चार रिएक्शन को हमें फोकस करना है। ठीक है, अब इसके साथ रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है ना। अगर अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक Yes, sir. एडिशन। ठीक है, तो इस टाइप से और भी कई सारे टाइप होंगे, लेकिन बेसिक बेसिक तो यही चार टाइप रहेगा। या तो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होगा, या तो रिएक्शन एडिशन होगा। उनका नेचर या तो सब्स्टिट्यूशन होगा। कैसे समझेंगे, सब्स्टिट्यूशन जनरली सैचुरेटेड कंपाउंड में होता है और एक सिग्मा से एक सिग्मा बनता है। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. एडिशन क्या होता है, एक पाई से दो सिग्मा बनते हैं। ठीक है ना। और एलिमिनेशन उसका उल्टा होता है। रीअरेंजमेंट क्या है, कार्बोकेटाइन की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, आप एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे आप अगर समझना चाहो तो इसमें देखो, CH4Cl2 रिएक्शन कैसे हुआ, ये तो हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है। लेकिन अगर हमें इस रिएक्शन का नेचर पूछे कि इस रिएक्शन का नेचर क्या है, तो क्या हम बता सकते हैं, Yes, sir. Yes, sir. क्या है, सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है, एलिमिनेशन है, या रीअरेंजमेंट है, Substitution. सब्स्टिट्यूशन। अब देख सकते हो CH3 में जो H है, दिस H इज सब्स्टिट्यूटेड बाय व्हाट, Cl. Cl, CH3Cl। तो आप कह सकते हो दिस H इज सब्स्टिट्यूटेड बाय Cl। तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप OH देख रहे हो, OH के जगह Br आ गया। ठीक है, बेंजीन में H, बेंजीन में यहाँ पे H रहा होगा। ठीक है, दिस H इज सब्स्टिट्यूटेड बाय व्हाट, Nitro group. नाइट्रो। ठीक है, तो हम ऐसे रिएक्शन को क्या बोल देंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो H इज सब्स्टिट्यूटेड बाय NO2। ठीक है, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, और इससे रिलेटेड, ठीक है ना, सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। और इस जो भी अभी बताया हूँ इससे रिलेटेड आपको होमवर्क एक क्वेश्चन भी रहेगा, ये घर में आपको बना लेना है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या पूछा है, देखो, राइट द नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन कैसे हो रहा है ये नहीं बताना है, सिर्फ नेचर बताना है। जैसे फर्स्ट रिएक्शन देखो, इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर लिखना है, Substitution. सब्स्टिट्यूशन है। देखो Cl इज सब्स्टिट्यूटेड बाय व्हाट, OH। Yes, तो sir. लिख देंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आपको होमवर्क रहेगा। ठीक है, टोटल 12 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे और ये आपको बनाने हैं। हो जाएगा। Yes, sir. Sir. अब आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इस बार इस टेस्ट में ये आ भी रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो चूंकि एडिशन एडिशन हमें पता है, एडिशन में क्या होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ठीक है ना, एडिशन में क्या होते हैं, पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं। और इलेक्ट्रोफिलिक हमें पता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे, अटैकिंग रिएजेंट होंगे।
बोलो। Yes, sir. यहाँ पे इस रिएक्शन में अगर हम सिर्फ नाम से, अभी पढ़े नहीं है फिर भी हम नाम से इतना तो कह ही सकते हैं कि अटैकिंग रिएजेंट क्या है। Electrophile. हाँ, अटैकिंग रिएजेंट जो है इलेक्ट्रोफाइल है। और एडिशन हो रहा है मतलब पक्का पक्का इसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड ही होगा। और उसके करस्पॉन्डिंग क्या बनेंगे, दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ठीक है। अब अगर रिएजेंट, मैं फिर से वापस से रिएक्शन वाला चीज लिखता हूँ कि किसी भी रिएक्शन में चार चीजें होती है, क्या क्या, सबस्ट्रेट, रिएजेंट, ठीक है, सॉल्वेंट एंड प्रोडक्ट। अब रिएजेंट हमें पता चल गया है कि अटैकिंग क्या है, Electrophile. इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल है। मतलब ये तो हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। Rich. इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच, तभी दोनों में रिएक्शन हो पाएगा। Yes, sir. तो अब इलेक्ट्रॉन रिच हमारे एग्जाम्पल में पूरे ऑर्गेनिक में कौन कौन है, ये एक एल्केन है। ठीक है, तो एल्केन तो होगा ही नहीं। एल्केन तो हमने पहले ही बता दिया कि एल्केन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। Yes, sir. ठीक है, तो ये तो एडिशन करेगा नहीं। ठीक है। उसके बाद एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में देखो पाई इलेक्ट्रॉन है, मैंने बोला था ना कि एल्कीन एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। Yes, sir. अभी एग्जांपल था एल्कीन, बेंजीन, ये सब जो है न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा। तो यहाँ पे एल्कीन या फिर अल्काइन, यही दोनों हमारा क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो जाएगा। बाकी सब जितने हैं उन सब पे देखो ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव, और ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है ना। मतलब हम सिर्फ कार्बन की फोकस करें तो सभी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये सारे के सारे क्या है बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। Yes, sir. यस सर। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इनसे खींचेगा तो कार्बन क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। तो Yes, sir. इसीलिए ये सबस्ट्रेट हमारा नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ भी वही कहानी है, ये सब भी क्या, इलेक्ट्रो निगेटिव एटम है, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और कार्बन बिकम पार्शियल पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहाँ भी वही है, पार्शियल पॉजिटिव, अल्काइन में भी पार्शियल पॉजिटिव। समझ आ रहा है। तो हमारे पास केवल के रिएक्शन ये किसका है, एल्कीन का है और अल्काइन का है। ठीक है। ये जो ई आर रिएक्शन है वो किसका है, एल्कीन और अल्काइन का ही। ठीक है। यस सर। Yes, sir. अब इसमें दो मैकेनिज्म होती है। ठीक है। ई आर की बेसिकली दो मैकेनिज्म फॉलो होती है। यहाँ से मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। ठीक है ना। यहाँ से आपका मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है यहीं से स्टार्ट होता है। तो अब तक हम लोग क्या क्या देख लिए, अब तक हम लोग इसमें जो रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है, ये आर, ये आर के बारे में बात करेंगे। और ये आर के बारे में हमने एक चीज सीख लिया कि ये रिएक्शन किसका होने वाला है, एल्कीन एंड अल्काइन का रिएक्शन होने वाला है। जहां पे ये सबस्ट्रेट है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, साथ में रिएजेंट कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल Electrophile. होगा। ठीक है। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा ई आर का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है। और रिएक्शन हमारा एडिशन रिएक्शन होने वाला है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन जो है
पहले तो मैकेनिज्म देख लेते हैं, इसमें क्या क्या मैकेनिज्म होगी। बेसिकली दो मैकेनिज्म होती है इसमें, ठीक है ना। एक को बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है, और एक में नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म जो है ना, यहाँ से बहुत ध्यान से देखना। ये पार्ट समझ में आ गया तो ऑर्गेनिक में सारे मैकेनिज्म समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारे पास RCH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने एल्कीन ले लिया। और इनके दो मैकेनिज्म कैसे होंगे। एक हमारे पास फर्स्ट मैकेनिज्म हम यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ऑब्वियसली इसी डबल बॉन्ड के किसी कार्बन पे अटैक होगा। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे, कि या तो RCH पॉजिटिव ऐसा बन जाए, बोलो, Yes, या sir. फिर क्या हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाए और यहाँ पे क्या बन जाए, पॉजिटिव चार्ज बन जाए। ये बात सबको समझ आई कैसे बना होगा। Yes, sir. ठीक है ना। मैं फिर भी बता देता हूँ। CH और CH2, अगर ये बॉन्ड सपोज ऐसा टूटा, ठीक है, ऐसा अगर टूटा, तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ठीक है ना। Yes, इलेक्ट्रोफाइल sir. कहाँ जुड़ेगा, निगेटिव से जुड़ जाएगा, तो फर्स्ट वाला बन जाएगा। अगर इसके उल्टा तोड़ता मैं, ठीक है, इस तरह से तोड़ता अगर, तो क्या बनता, CH-CH2 प्लस। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ता बताओ, यहाँ जुड़ता, तो सेकंड वाला बन जाता। क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. ये चीज आप लोगों को क्लियर है। चलो, अब ये जो बना है इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, इंटरमीडिएट है। अब मुझे बताओ, फर्स्ट वाला जो मैकेनिज्म है उसको क्लासिकल बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो दो इंटरमीडिएट बने हैं, ठीक है ना, इसको जैसे फर्स्ट इसका नाम दे देते हैं फर्स्ट, और इसका नाम देते हैं सेकंड। अब इसमें से मुझे स्टेबिलिटी, ये कार्बोकेटाइन ही तो है टेक्निकली, Yes, sir. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मुझे बता दो, कौन ज्यादा स्टेबल है। Sir, first. कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो पढ़े है ना, Sir, first one. फर्स्ट वाला। सिंपल सी बात है, फर्स्ट वाला हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पढ़े हैं। ये फर्स्ट वाला क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। Yes, sir. और फर्स्ट वाला क्या है, प्राइमरी Primary. कार्बोकेटाइन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड से, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग दो प्रोडक्ट भी बन जाएंगे, बनेंगे कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. क्या 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 प्रोडक्ट बनेंगे, न्यूक्लियोफाइल अगर ले लेता हूं मैं, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा। RCH यहाँ पे क्या जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, और यहाँ पे तो E पहले से ही था। दूसरे के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, RCH यहाँ तो इलेक्ट्रोफाइल पहले से है, और यहाँ पे CH2 न्यूक्लियोफाइल, यही बना। अब जब दो प्रोडक्ट बना तो इसमें से मेजर कौन होगा, माइनर को कौन होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा क्या पूछा जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट है तो दोनों बनेंगे, बट अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो मेजर तो कोई एक ही बनेंगे।
समझ रहे हो? मान चलो कोई बन रहा होगा 99.99% और कोई बन रहा होगा 0.01%। ठीक है, तो मेजर मेजर कौन सा बनेगा? फर्स्ट किस वाला। इंटर फर्स्ट वाला। हाँ, तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा उसी के करस्पॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट भी बनेंगे। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट वाला क्या है? मेजर है। और नीचे वाला क्या है? माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, नीचे वाला क्या है? माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो सीधा सीधा हम लोग अगर कह दें तो मेजर प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा उसके करस्पॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट आएगा। क्लियर है? यस सर। चलो, तो इसके मैकेनिज्म में तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, इसके मैकेनिज्म में तो कोई डाउट नहीं। बहुत अच्छा। ना हम लोग इसके बारे में बात कर लिए। अब आ जाते हैं इसके सेकंड। सेकंड कौन सा मैकेनिज्म है? ये वाला जो मैकेनिज्म था ना, वो क्या था? यहाँ पे कार्बोकेटाइन बने हैं, ठीक है ना, तो रियल कार्बोकेटाइन बनते हैं ना, तो उसको बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट वाला क्या है। फर्स्ट वाला जो है आपका, अच्छा इसमें एक चीज और बता देता हूँ, ये फर्स्ट स्टेप है, राइट? और यस सर। ये वाला सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है और ये वाला आपका सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप, डू यू थिंक फर्स्ट स्टेप जो होगा वो स्लो होगा? यस क्योंकि ये सर। न्यूट्रल था। ठीक है ना, ये आपका न्यूट्रल थे। ठीक है ना, और इस न्यूट्रल से चार्ज मॉलिक्यूल बना है, तो काफी स्लो होगा ये। लेकिन अगला वाला देखो, चार्ज से क्या बन रहा, फिर से न्यूट्रल, तो ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। तो यस सर। सेकेंड सेकेंड यस स्टेप क्या सर। होते हैं? फास्ट होते हैं। और फर्स्ट स्टेप क्या होता है? स्लो होता है। ठीक है, और स्लो होता है तो वही वाला स्टेप क्या होता है? आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जब रिएक्टिविटी की क्वेश्चन आएगी, ठीक है ना, तो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल देंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। सर वो फ्रेशर बात में क्या बोले? मैं बोला कि फर्स्ट स्टेप स्लो है, और जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही आरडीएस होता है। हाँ। ठीक है ना, तो अगर रिएक्टिविटी का क्वेश्चन आएगा, अगर हमारे पास दो एल्कीन दिया है, तो उसमें अगर हमें रिएक्टिविटी पूछ रहा है, रेट ऑफ ईएआर पूछ रहा है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अच्छा समझा। ठीक है, यानी फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट क्या है? स्टेबल कार्बोकेटाइन है। ठीक है ना, तो उसका रेट फास्ट हो जाएगा। ठीक है, रेट के भी क्वेश्चन आते हैं, करेंगे अभी क्वेश्चन। अब आ जाते हैं, मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे ये जो है वो क्या है? क्लासिकल कार्बोकेटाइन है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया है, मैं इसको लिख देता हूँ क्लासिकल। क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्लासिकल कार्बोकेटाइन मतलब लीनियर कार्बोकेटाइन, ऐसा कार्बोकेटाइन जो एग्जिस्ट करता है। दूसरे वाले में आप देखना वैसा कार्बोकेटाइन एग्जिस्ट करता नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इनका भी ये जो फर्स्ट स्टेप है यही आरडीएस है। इनका भी ये जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है,
यही आपका क्या है, आरडीएस। फर्स्ट स्टेप ही क्या है, आरडीएस। तो पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज देखो कैसे आएगा, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, यहाँ पे कुछ इस टाइप की स्पेसिस बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कोई रियल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, ई पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है। ये कैसे बना होगा बताओ। ये देखो इस टाइप से मैं समझना, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल था। अब मुझे बताओ, यहाँ पे आपने देखा कि पॉजिटिव, पॉजिटिव हम कहाँ बनाते हैं, प्राइमरी पे बनाते हैं, सेकेंडरी पे बनाते हैं। सेकेंडरी। सेकेंडरी पे, मतलब यहाँ पॉजिटिव है, मतलब यहाँ नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इस पे, हालांकि ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, लेकिन समझाने के लिए, ठीक है। तो ये इससे बॉन्ड बनाया। अच्छा, यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, उस इलेक्ट्रोफाइल के पास यही अंतर है क्लासिकल और नॉन क्लासिकल में, इस इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर भी होता है, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बहुत ध्यान से समझना, दोनों मैकेनिज्म पैरेलल ले रहा हूँ ताकि आप कंपैरिजन कर पाओ। तो देखो सेकेंड वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो वो जो लोन पेयर होगा ना, वो इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ भी बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो ये बॉन्ड बन गया, ठीक है, और ये बॉन्ड भी बन गया। इस टाइप की जो कार्बोकेटाइन बनी, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, ठीक है। तो इस वाले को क्या बोलते हैं, साइक्लिक। इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक केटायन बोल देंगे, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, ठीक है। क्या ये बात समझ आई, दोनों में डिफरेंस सर। समझ आया। इसमें प्राइमरी कार्बोकेटाइन यस सेकेंडरी सर। कार्बोकेटाइन था, इसमें ई पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और ये क्यों हुआ, चूंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर था, ठीक है। अभी रियल एग्जांपल भी लेंगे तो क्लियर होगा। एनीवे सेकेंड स्टेप की बात कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप तो वैसा ही है, न्यूक्लियोफाइल जैसे वहां आया था, वैसे ही न्यूक्लियोफाइल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और इस बॉन्ड को, जो न्यूक्लियोफाइल होंगे वो यहाँ इस कार्बन पे आएगा और इस बॉन्ड को तोड़ लेगा, ठीक है। तो टेक्निकली आपके पास जो बॉन्ड दिखेंगे वो क्या दिखेंगे, आर आर सी एच, यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल आ गया, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया, सी एच टू ई, ठीक है। तो इसमें भी आप देखोगे तो प्रोडक्ट वही बना है, ठीक है। वही मेजर प्रोडक्ट बना ना, दोनों से प्रोडक्ट सेम ही बना, देख लो। इनसे भी यही प्रोडक्ट बना है मेजर, और इनसे भी यही प्रोडक्ट बना है, दिखा कि नहीं। यस सर। प्रोडक्ट दोनों में सेम बने हैं, ठीक है, प्रोडक्ट दोनों में सेम बने हैं। अब देखो, इसके लिए रूल्स भी है, ये तो मैकेनिज्म का पार्ट हुआ जो आपको मैंने बताया, ठीक है। इसमें भी ये वाला जो स्टेप है ना वो फास्ट है, ठीक है। इस स्टेप को कंसर्टेड बोलते हैं, कंसर्टेड मैकेनिज्म या कंसर्टेड स्टेप। कंसर्टेड का मतलब होता है कि ये सब काम एक ही बार में हो रहा है, ठीक है ना। मतलब ये इस न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पे अटैक करना, उसी समय ये बॉन्ड टूटना, ये सब काम एक ही बार में हुआ है, ठीक है। अलग अलग नहीं हुआ है दोनों। जैसे यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज, ऐसा नहीं है कि ये पाई बॉन्ड टूट के पहले पॉजिटिव और नेगेटिव, आपके समझाने के लिए बताया। टेक्निकली क्या हुआ होगा, सबसे पहले ये पाई बॉन्ड टूटा होगा, या इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बना होगा, तो उसी समय
इन इन पाई बॉन्ड का टूटना, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आना और इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करना, और उसी समय इसका लोन पेयर इस पे अटैक करना, और इस तरह का क्या बना लेना, साइक्लिक केटायन। समझ आ रहा है ये स्टेप? तो इसमें कोई कार्बोकेटायन नहीं बन रहे हैं, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं पहले रूल से बता देता हूँ इसको। देखो, जैसे अब इसको डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट फर्स्ट वाला जो था वो क्या था, किसका एग्जाम्पल हो सकता है, HCl का, ठीक है। ध्यान देना, ई वाला पार्ट उसमें क्या था, न्यूक्लियोफाइल, यस सर। ठीक है। दोनों के एग्जाम्पल आप देख लो। और दूसरा दूसरा मैंने ले लेता हूँ Cl, ठीक है। अब आप इस दोनों में प्रोडक्ट की बात करोगे तो आप ये कह सकते हो कि ये वाला इलेक्ट्रोफाइल है और ये वाला न्यूक्लियोफाइल है। ऐसा ही है, देखो। हाँ यस सर। ऊपर वाले में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल होगा, और Cl क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। तो क्या हम प्रोडक्ट कह सकते हैं कि क्या होगा, R क्या होगा बताओ, RCH, ठीक है। हमने कार्बोकेटाइन यहाँ बनाया था, कहाँ पे, सेकेंडरी बनाया था, याद है ना, यस सर। और H को यहाँ जोड़ा था। तो ये फर्स्ट स्टेप था। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, Cl माइनस, पहले स्टेप में क्या जुड़ा, H जुड़ा, और सेकेंड स्टेप में क्या जुड़ेगा, Cl माइनस। तो क्या बन जाएगा, RCH, यहाँ पे Cl आ जाएगा और ये CH3। क्या ये समझ आया है? बोलो, पहला क्लियर है? हाँ सर। हम्म। अगर सिमिलरली अगर हम दूसरे का प्रोडक्ट लिखना चाहें, ठीक है ना, दूसरे का प्रोडक्ट अगर हम लोग लिखना चाहें, अगर, इसमें Cl माइनस जो है यहाँ अटैक किया है इस कार्बन पे, और यहाँ Cl आ गया। सिमिलरली सेकेंड वाला हम बनाना चाह रहे हैं, Cl2 है अगर, तो यहाँ तो कहीं भी लगा दो, दोनों तो Cl ही है, तो फर्क नहीं पता चलेगा। एक जगह क्या आएगा, CH, और दूसरे जगह भी क्या आएगा, Cl आएगा। तो क्या अभी आप समझ पा रहे हो कि ये वाला जो मैं पार्ट बोल रहा था, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल। तो अभी देखो, ये जो Cl है, ठीक है ना, ये अभी इलेक्ट्रोफाइल भी है, तो यहाँ पे अटैक किया, और उसी समय इस पे लोन पेयर भी है, तो वो इस पे अटैक कर दिया सेकंड वाले स्टेप में। तो डिफरेंस क्लियर हुआ कि फर्स्ट वाला में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है, इनके पास क्या है, नो लोन पेयर। और ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल हैव लोन पेयर। बोलो, Yes, sir. क्या यस दोनों के सर। एग्जांपल क्लियर? अच्छा देखो, इसको हम रूल से भी कर सकते हैं, ये तो मैकेनिज्म का पार्ट था। अब हम लोग आपकी लाइफ थोड़ा सा आसान करते हैं। रूल, रूल पढ़े हो सब लोग? एक रूल होता है क्या, मार्कोनिकॉफ रूल, पढ़े होगे ना, Yes, sir. नाम तो सुने ही होगे, यस सर। मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल, ये जो
प्रोडक्ट था, बिना मैकेनिज्म के भी हम लिख सकते थे। ठीक है, ये जो HCl था, कोई भी HX हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि HCl ही हो। ठीक है, कोई भी HX की बात कर लेते हैं। तो रूल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट है, यानी पॉजिटिव वाला पार्ट कौन है, H+ है, इसको कहाँ ऐड करना है, जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे क्या जोड़ना है, H। और जहाँ इसका उल्टा, जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, वहां क्या जुड़ जाएंगे, न्यूक्लियो वाला पार्ट। तो देखो, प्रोडक्ट तो पहले भी यही आया था, अभी भी यही आया, इस रूल से भी यही आया कि नहीं। यस सर। यस सर। मतलब किसी भी एल्केन में रूल यही कहता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है, वो RCH, बीच में क्या जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल, और लेस, ये मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रोफाइल। ये है रूल। इसको क्या बोलते हैं, ये जो आया है इसको क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या है अपना मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। अगर इसका उल्टा हो जाए, उसको क्या बोल देंगे, एंटी एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोव। हाँ। तो आप देखो, ऊपर के दोनों मैकेनिज्म में मेजर प्रोडक्ट क्या है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है या एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, मार्कोव। मार्कोनिकॉफ। ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग दोनों मैकेनिज्म अलग अलग है, ठीक है ना, दोनों में रिएजेंट अलग अलग है, ठीक है ना, लेकिन दोनों में रूल सेम है, मतलब प्रोडक्ट सेम है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई। यस सर। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे मेजर मेजर क्या था, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, और यहाँ भी मेजर जो आया है वो क्या आया है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ही आया है। ठीक है, दोनों में मार्कोनिकॉफ ही मेजर आया है। बट इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है कि फर्स्ट वाला जो क्लासिकल कार्बोकेटायन है, उसमें कार्बोकेटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, बट सेकेंड वाला जो है, ठीक है ना, ये जो सेकेंड वाला स्टेप है, इसमें तो कार्बोकेटायन बना ही नहीं, देखो कहीं कार्बोकेटायन दिख रहा है आपको, कार्बन नो पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है ना। तो ये वाला जो स्टेप है, इसमें कार्बोकेटाइन बना नहीं है, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। मतलब सेकंड वाला स्टेप बड़ा आसान हो गया, आपको हमेशा हमेशा क्या कर दोगे, रूल ही अप्लाई करके प्रोडक्ट ले आओगे। ठीक है, ये मार्कोनिकॉफ रूल था। ठीक है, अब जो मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल है, वो पता है क्या कहता है, जो मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल है वो ये कहता है कि आपको पॉजिटिव चार्ज वहां बनाना है जहां पे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो अभी भी वही मैकेनिज्म वाला बात आ गया। भाई हमें पता है ना कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज हम कहाँ बनाएंगे, सेकेंडरी पे। ये कौन कहता है, मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि पॉजिटिव चार्ज वहां बनाना है जहां पे क्या होगा, मोर ज्यादा स्टेबल होगा। तो यही चीज तो हमेशा ही होगा कार्बोकेटाइन में। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज जो है हमेशा यही बनेगा, तो मार्कोनिकॉफ रूल से इस तरह से प्रोडक्ट आ जाएगा, ये वाला कभी नहीं बनेगा, ये मॉडिफाइड वाला है। ठीक है ना, यानी कुल मिला के आप कार्बोकेटाइन आपको वही बनाना है, जैसे आप, इसका क्या मतलब है, इसके एग्जांपल देता हूँ मैं आपको मॉडिफाइड के लिए। जैसे आपने देखा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, HCl आपने रूल लगा दिया, क्या आ गया प्रोडक्ट, वो भी लिखो। दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल ये 1, एग्जांपल ये 2, ये है CH2। अब मैं ऊपर में रूल लगाया मार्कोनिकॉफ रूल।
ठीक है ना। तो मार्कोनी का प्रोडक्ट आएगा क्या, क्या आएगा बताओ, CH3 CH CH2। यहाँ पे क्या लगा दूं Cl, और यहाँ पे क्या लगा दूं H। क्लियर है। Yes, sir. ये भी Yes, मार्कोनी sir. का प्रोडक्ट है। दूसरा वाला भी मार्कोनी का प्रोडक्ट होगा। कैसे, मॉडिफाइड वाला क्या कहता है, पॉजिटिव चार्ज बताओ मुझे कहाँ बनाना चाहिए, यहाँ बनाना चाहिए या यहाँ बनाना चाहिए, 1 पे बनाना चाहिए, 2 पे बनाना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनाना चाहिए बताओ। 2 पे। Okay. Wait. 2 पे बनाना चाहिए, क्योंकि NO2 से जितना दूर रहेगा पॉजिटिव चार्ज उतना स्टेबल होगा। Yes, sir. ठीक है ना। तो हमें पॉजिटिव चार्ज, ये भी मार्कोनी का रूल ही है। ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज देखो मार्कोनी का प्रोडक्ट ही है NO2 CH CH2। यहाँ पे हम H जोड़ देंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना लेंगे, क्योंकि NO2 के पास पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल। तो ये भी मार्कोनी का प्रोडक्ट ही है। मतलब इस बार प्रोडक्ट कैसा आएगा बताओ। इसके बाद Cl अटैक कर लेगा तो क्या आएगा, NO2 CH2 CH2 Cl। समझ आया। देखने में लग रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ, लेकिन आया मार्कोनिकॉफ से ही आया। तो ये वाला क्या, मॉडिफाइड। तो एक बार मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ की स्टेटमेंट बताइए ना। मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ में ये कहा गया कि हमारे पास कार्बोकेटाइन टर्शियरी, यहाँ पे कौन सा बन रहा है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहे हैं, और यहाँ पे कौन सा बन रहा है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ये मोर स्टेबल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनानी है। ठीक है, लेस स्टेबल पे नहीं बनानी है। ठीक ओके है। सर। और उसका एग्जाम्पल ये है कि हम ये वाला कार्बोकेटाइन नहीं बना सकते। ठीक है ना, ये वाला कार्बोकेटाइन नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है। तो इस बार यही मेजर है। ठीक है। ओके सर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन कुछ कुछ मैं देता हूँ, क्वेश्चन करो जरा। राइट दी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, आप रूल भी लगा सकते हो। ठीक है ना, राइट दी मेजर प्रोडक्ट मैकेनिज्म। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट रूल लगा सकते हो। जैसे मैं बॉन्ड लाइन में लिखूंगा, चलेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे HCl है, प्रोडक्ट लिख के बताओ। सब लोग बना लोगे ना, Yes, sir. Yes, sir. जल्दी बनाओ। फर्स्ट का प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। 2-chloropropane. 2-chloropropane. क्लासिकल का ही एग्जांपल ले रहे हैं, पूरा का पूरा जो है ना क्लासिकल का ही एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। पूरा का पूरा क्लासिकल का ही एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे भी HCl ही है, यहाँ पे HCl ही है, कोई भी HBr भी ले सकते हैं। HCl, पहले इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। चलो जल्दी से सारे प्रोडक्ट बता दो।
पांचों क्वेश्चन हो गए सबसे? Yes, sir. हम्म, देखो फर्स्ट में आप सीधा सीधा मार्कोनिकॉफ रूल तो लगा दो आप सीधा सीधा। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, ये इसका इलेक्ट्रोफाइल पार्ट है। ठीक है, और यहाँ दो एच है। ठीक है, तो यहाँ एच जुड़ा होगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? सिंपल। इसमें इसमें देखो दो एच यहाँ है और एक एच यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा इसमें। तो दोनों जगह तो सेम एच है ना, हाँ सर। तो रूल का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट में बताओ, यहाँ पे एक एच दिख रहा है और यहाँ पे जीरो एच। रूल सबको समझ आ रहा है कि नहीं? एच कहाँ जोड़ रहा हूँ मैं? इलेक्ट्रोफाइल के पास। ये एच इलेक्ट्रोफाइल है, ज्यादा एच के पास जोड़ रहा हूँ। बॉन्ड लाइन में एच लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? बोलो, क्या ऐसा सबका प्रोडक्ट आया है? Yes, sir. पांचों क्वेश्चन सबका सही था क्या? देख लो एक बार, चेक कर लो, किसी में भी किसी को डाउट है तो पूछ लो। सर पांच के थर्ड पांच में 2 और 3 दोनों पे सीएल आ सकते हैं ना? दोनों तो सिमेट्रिकल ही है ना बेटा। हाँ टू थ्री पोजीशन पे रख हाँ के सर। देखो, दोनों का नेम सेम है क्या? हाँ सर सेम समझा। हाँ। क्या रूल सबको समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब इन सब में रूल लग गई, ठीक है ना? लेकिन अब मैं आगे जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो ध्यान से देखना। ठीक है, आगे जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। यहाँ पे भी वही HCl है। अब देखो पहला स्टेप क्या कहता है? कार्बोकेटाइन बना दिए हम लोग। बोलो, वन Yes, sir. पे या टू पे? मुझे कहाँ कार्बोकेटाइन बनाना चाहिए, वन पे या टू पे? Sir, 2 पे, टू पे। इसका मतलब हाइड्रोजन हमने कहाँ ऐड किया है? 1 वन पे। पे किया है। ठीक है ना? क्या ये बात सबको समझ आ रही है ना? Yes, sir. सबको समझ आ रही है। Yes, sir. अब बताओ Cl, क्या वहां Cl आ जाएगा नो सर। सेकेंड कार्बन पे? No, क्योंकि sir. कार्बोकेटाइन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी हमने रीअरेंजमेंट पढ़ा था। अब जो लोग नहीं पढ़े थे, लास्ट सैटरडे एब्सेंट थे, वो जरा देख लो इस क्वेश्चन से, जरा देखो। क्या ये जो हाइड्रोजन है, ध्यान देना, यहाँ जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अगर यहाँ आ जाए तो जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, क्या वो टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा? Yes, sir. ये बात सबको समझ आई? टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, मतलब ये लेस स्टेबल था, इसलिए रीअरेंजमेंट होता भी है, क्योंकि लेस स्टेबल कहाँ पहुंच जाता है? मोस्ट में। अब और रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, अगर और स्टेबिलिटी बढ़ती तो कराते, लेकिन अभी और नहीं होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इस इसका मतलब यहाँ पे फाइनल जो Cl आएगा वो कहाँ आ जाएगा? यहीं आ जाएगा। ये इस बार फाइनल प्रोडक्ट होगा।
क्या ये बात सबको समझ आई? 6 क्वेश्चन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन का क्वेश्चन हो गए। आप सीधा सीधा इसमें रूल अप्लाई नहीं कर सकते। पहली बार स्टेप में रूल अप्लाई किए, लेकिन जो कार्बोकेटाइन बना वो रीअरेंज हो जाएगा। क्यों? ड्राइविंग फोर्स क्या है, सेकेंडरी टर्शियरी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये अपने आप होगा। ये फास्ट स्टेप है। समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं समझ पा रहे हो? तो समझा? तो समझ जा। समझा सर। हम्म। तो अगर समझ गया तो एक और क्वेश्चन बनाओ जरा। यहाँ पे भी मैंने वही HCl लिया। मुझे बताओ क्या ये आंसर आया है सबका? यस सर। यस सर। जिसका नहीं आया देखो जरा। क्या हमारे पास ये कार्बोकेटाइन बनेगा? अब हमारे पास मिथाइल ही है शिफ्ट करने के लिए। तो हमारे पास क्या है? मिथाइल ही है ना शिफ्ट करने के लिए। बोलो। यस सर। और वहां पे Cl आ गए। तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। चलो इसके बता दो। HBr ले लिया मैं यहाँ पे। HI ले लिया। जल्दी करो ये सब क्वेश्चन। आसान है ना रिएक्शन मैकेनिज्म? यस सर। यस सर। जल्दी से मुझे प्रोडक्ट बताओ इनके। यहीं भी आ जाएगा। नहीं सर। यस सर। इस बार ये अरेंजमेंट कराने की जरूरत तो नहीं है? नहीं। मुझे बताओ ये सब सारे आंसर कितने लोगों का सही था? सबका सही था? यस। 9 पक्का? वाला 9 वाला नहीं समझ आया? वो रॉन्ग होगा। 9 में तो कहीं भी यहाँ पे H लगा दो या इसका उल्टा लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? बोलो। ये जो मार्कोनिकॉफ रूल है वो यस किसके सर। लिए है? अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए, ठीक है ना। मार्कोनिकॉफ रूल किसके लिए है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए है, ठीक है। सिमेट्रिकल पे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग रेट की बात कर रहे थे, रिएक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग किसकी बात कर रहे थे? रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी के लिए क्या बताया? फर्स्ट स्टेप क्या था? RDS था, ठीक है ना। यस सर। तो फर्स्ट स्टेप RDS था, तो रेट ऑफ EAR क्या बोल सकते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी। ऑफ कार्बोकेटाइन। या फिर ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ
एल्कीन, ठीक है ना। क्यों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एल्कीन से क्या होगा, अगर जैसे इसमें देखो ये CH3 डोनेशन लगा हुआ है और इसमें क्या है भाई, ये नाइट्रो प्लस आई है, प्लस HC है, और ये क्या है, -M है। माइनस है। तो इनके पास तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, यस पाई सर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा ना। तो क्या ये किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट कर पाएगा? नो सर। नो सर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसमें किसका हो जाएगा, A, B और C में सबसे ज्यादा किसका होगा? बी। बी। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा हो जाएगा B का, फिर ए। A का, फिर C का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लो। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जल्दी बताओ। ए। सेकंड में बता दो। ये वाला ग्रुप क्या है देखो, +M नहीं है। हाँ सर। जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर याद है ना, A डबल बॉन्ड, B C पे लोन पेयर। यस सर। लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, कार्बन पे आएगा। यस सर। तो ABC वाला फंडा हमेशा काम आने वाला है, अगर आपको वो नहीं आएगा तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला ग्रुप क्या है हमारे लिए, +M का काम कर रहा है, तो B ग्रेटर देन A। यस सर। थर्ड थर्ड क्वेश्चन बता दो। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा एल्कीन पे, वो इलेक्ट्रोफाइल को उतना जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये दोनों पॉइंट समझा है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एल्कीन, यस सर। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना। थर्ड का जल्दी बताओ। लास्ट। सर EDCB। देखो सबसे ज्यादा, हाँ इसमें लास्ट का ही होगा, सही बात। जल्दी से ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन इसमें कर लो, बाकी मैं होमवर्क दे दूंगा, क्योंकि आगे हमें एक और रिएक्शन पढ़ने हैं आज, फ्री रेडिकल वाला। न्यूक्लियोफिलिक भी आने वाला है ना? नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन लिखा है ना उसमें, सर FAR। फ्री रेडिकल एडिशन। सर NAR। NAR भी लिखा है। हाँ सर। क्या क्या लिखा है रिएक्शन उसमें? सर सिलेबस में EAR पढ़ा। FAR NAR। ओके ठीक है, तो अभी दोनों पढ़ लेंगे। ER तो यही है, ER तो हो गया ना, यस सर। इसके बाद FAR पढ़ेंगे। जल्दी से एक क्वेश्चन बताओ फर्स्ट का, रिएक्टिविटी, इसमें क्या ऑर्डर होने वाला है? ER का रेट बताना है, जल्दी बताओ, कौन बताएगा? सर थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ। थर्ड सबसे ज्यादा हो जाएगा, देखो आशीष जैसे बता रहा है, बाकी बच्चे भी बता सकते हो, और अगर डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो। थर्ड में देख रहे हो ये +M हो गया, लेकिन ये रेजोनेंस में नहीं है, तो ये -I हो गया, ठीक है ना। तो थर्ड का सबसे पहले, उसके बाद थर्ड का तो सबसे पहले होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकंड। सेकेंड। सेकंड में तो +I है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट। फर्स्ट। फर्स्ट न्यूट्रल है, और फोर्थ क्या है, -I। क्लियर? यस सर। तो ये सब क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है रेट से रिलेटेड, देखो सारे क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे। कितने क्वेश्चन, 5 इधर है, 6 7, ये सब क्वेश्चन बना लोगे, एग्जाम में आएगा। 8 9
10, चाहो तो कार्बोकेटाइन बना के भी कर सकते हो ना, कार्बोकेटाइन बना लेना। जैसे यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना लिया और उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लिया, और यही क्वेश्चन हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में कर चुके हैं ऑलरेडी, Yes, किए sir. हैं कि नहीं बताओ। Yes, sir. उस समय ऐसे क्वेश्चन के बजाय ऐसा दिया करता था, उस समय इस क्वेश्चन के बजाय ऐसा दिया करता था। फर्क बस इतना है कि अभी अल्कीन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाले का स्टेबिलिटी हम बता सकते हैं। 12, 13, 14, ये सारे रेट के क्वेश्चन कर लेने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ये HCl वाला अभी सिखाया ना, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, ये भी देख लोगे। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर हम लोग तो इसमें आप देख सकते हो ये सब। अब आ जाते हैं फ्री रेडिकल पे, ठीक है। अभी जो भी रिएक्शंस कर रहे थे ना फ्री रेडिकल में, बस पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट, ये है देखो, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, अभी अगर हमारा ये रिएक्शन HBr के साथ था, ये तो हमें आता है CH3CH, यहाँ पे क्या आता था Br, और यहाँ पे क्या आता था H, और इसको क्या बोलते थे, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। Yes, sir. Yes, sir. आपको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन में क्या कर देना है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, बस इतना ही करना है। लेकिन इसके लिए ध्यान ये देना है कि क्या लिखा रहेगा, पेरोक्साइड लिखा रहेगा। ये जो है वो क्या है, पेरोक्साइड है, ठीक है ना। पेरोक्साइड होगा तभी हो पाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे HCl विथ पेरोक्साइड होता, R OO R, तो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट आता या एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट आता, Markovnikov. Markovnikov. मार्कोनिकॉफ ही आता, ठीक है। CH3CH तो आता ही है तुम लोग को, CH3Cl CH2H, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ही आता। क्यों? क्योंकि ये फ्री रेडिकल एडिशन मार्कोनिकॉफ, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट किसके लिए है, ओनली HBr के लिए है, और किसी के लिए नहीं। अगर ये कहीं भी लिख दे तो एक्टिव नहीं होगा, ठीक है ना। अभी भी प्रोडक्ट क्या आ रहा है, मार्कोनिकॉफ। क्या ये समझा है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म है यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है इसमें कि इसकी जो मैकेनिज्म है, एल्केन चैप्टर में हम लोग बहुत डिटेल में तो पढ़ेंगे ही, बट अभी कोई क्वेश्चन आएगा तो मैकेनिज्म तो पूछाएगा नहीं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो आप बना लोगे, बस आप क्वेश्चन ऐसे समझना है कि ये इस रूल का नाम ही क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो प्रोडक्ट तो हम लिख लेंगे, लेकिन अगर मैकेनिज्म की बात आए तो ये मैकेनिज्म क्या है, फ्री रेडिकल, ठीक है ना। तो फ्री रेडिकल जो है ना, यहाँ पे मैकेनिज्म जो होने वाला है वो Br फ्री रेडिकल, पहले Br माइनस ऐड होता था, अब कौन ऐड होगा, Br फ्री रेडिकल, ठीक है ना। तो जब हमारे पास एल्कीन था CH3CH CH2, अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा फ्री रेडिकल बनाना है। यहाँ पे अगर मैं सपोज यहाँ पे Br ऐड कर दिया तो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल बना, यस और नो। Yes, sir. और दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है इसका, CH3CH, यहाँ पे फ्री रेडिकल बना दिया और यहाँ पे क्या आ गया, Br आ गया। मुझे बताओ इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है, Second one. Second.
ठीक है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ कैसे आ रहा प्रोडक्ट समझ में आ गया? Yes, sir. देखो ये बी आर कहाँ आ गया, किनारे पे आ गया, तो इसमें एच फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ आ गया क्या? अभी के लिए इतना काफी है, बाद में मैं पूरा डिटेल में मैकेनिज्म बताऊं। ठीक है, और क्या डिफरेंस है? और डिफरेंस ये होगा कि इसके रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इसके बाद एक मैं इसमें और एग्जांपल देता हूँ, एक और डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे हमने इसका रिएक्शन किसके साथ करा लिया? HCl के साथ करा लिया, ठीक है, और दूसरा रिएक्शन कराया HBr के साथ विथ पेरोक्साइड R2O2। दोनों में प्रोडक्ट बताओ क्या आएगा? A और बी वाला तो तुम लोग कर लोगे, बी तो मार्कोनिक Yes, का sir. प्रोडक्ट है ना, Yes, sir. Yes, sir. तो मार्कोनिक का प्रोडक्ट है तो Br ऐसे होगा, ये Cl। ठीक है, तो फ्री रेडिकल का भी रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना, क्योंकि फ्री रेडिकल में नहीं पढ़े ना, रीअरेंजमेंट किसका पढ़े? केवल कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की ही प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये क्वेश्चन दिया कि यहाँ पे सीधा सीधा रूल अप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा Br। क्लियर है दोनों में चीजें? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ऊपर वाले जो भी पढ़े थे EAR, उसमें क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। हाँ। भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा, अगर क्लासिकल मैकेनिज्म है तो, हाँ। और अगर नॉन क्लासिकल है तो वहां भी नहीं होता है। बट यहाँ पे फ्री रेडिकल में तो कहीं भी नहीं होता है, क्योंकि इसकी एक ही मैकेनिज्म है, वो क्या है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और यही एक ही मैकेनिज्म है, चेन इनिशिएशन, चेन टर्मिनेशन, चेन प्रोपगेशन, इन सब से प्रोडक्ट ये आता है। ठीक है ना, इन सब से प्रोडक्ट क्या आता है? ये वाला आता है। ठीक है, तो दोनों में बेसिक एक डिफरेंस है, क्या है? फ्री रेडिकल में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। और ये एग्जांपल से आपको चीजें क्लियर हो गया, ए ये हो जाएगा, बी ये। अब नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, इससे पहले मैं एक और बता देता हूँ, ठीक है, इससे पहले मैं एक और, फिर न्यूक्लियोफिलिक भी ले लेंगे, न्यूक्लियोफिलिक ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक मैं इससे रिलेटेड और बता देता हूँ यहीं पे, जो केस 2 बता रहा था ना, ठीक है, यहाँ तो ये यहाँ तक होमवर्क है ना, यहाँ तक होमवर्क। केस 2 जो मैं बता रहा था, देखो ध्यान से, ठीक है, जो नॉन क्लासिकल मैकेनिज्म नहीं था, नॉन क्लासिकल मैकेनिज्म जो था, ठीक है, जिसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता था, उसके केस ले लेते हैं। उसके केस देखो क्या है। इस केस में क्या था? इलेक्ट्रोफाइल क्या था? हैव लोन पेयर। ठीक है, और उसमें क्या क्या हो जाएगा? ENU का पेयर ले लेते हैं, क्या क्या हो सकता है? ठीक है, इससे सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। पहला तो मैंने ले लिया सिंपल एक्स एक्स, ठीक है, मतलब इसका एग्जांपल क्या हो गया? इसके एग्जांपल हो गए Cl2, Br2, I2। एक दूसरा होगा एक्स एक्स डैश, इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे ICl, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? दोनों तो अलग अलग है ना। यहाँ पे ICl में कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा, कौन न्यूक्लियोफाइल होगा? कैसे डिसाइड करेंगे? Electron. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो I लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और Cl। इसी तरह से IBr अगर हो जाए
तो IBr। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। थर्ड केस ले रहा हूं मैं, देखो। ठीक है, मैं इस इलेक्ट्रोफाइल के साइड लिख रहा हूँ, मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है। थर्ड केस है इसका XOH। एक्स मतलब, इसके एग्जांपल ले लेता हूँ। एक्स मतलब क्या हो गया? हेलोजन। तो HOCl, HOBr। कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको? ये Cl इधर और OH इधर, Br इधर और OH इधर। समझ पा रहे हो ना? Yes, sir. फोर्थ केस चलो ले लेते हैं। फोर्थ केस हो जाएगा NOx। इसके एग्जांपल NOCl। NOCl में देखो NOCl। समझ आ रहा है? NOBr। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ NOBr। ठीक है, NOBr का मतलब NO इधर है और Br इधर। क्या समझा है ये सबको? Yes, sir. मैं इलेक्ट्रोफाइल के साइड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इन सब में, नॉन क्लासिकल में अच्छी बात क्या है, आपको रूल अप्लाई कर देना है। कौन सा? मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल लगा देना। ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमसे बन जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, देखना। RCH CH2। जल्दी से बताना, Cl2 लिया तो क्या प्रोडक्ट आएगा? और ICl लिया तो क्या प्रोडक्ट आएगा? NOCl लिया तो क्या आएगा? HOCl, NOCl। क्या हो जाएगा? सीधा सीधा हम रूल अप्लाई कर देंगे। बोलो। यस सर। यस सर। यहाँ यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है, और आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल इसमें कौन कौन है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, मैंने इलेक्ट्रोफाइल के साइड लिख दिया है। ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। पता है ना सबको? तो RCH CH2, यहाँ Cl, यहाँ Cl, इसमें तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसमें जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl, और यहाँ क्या आएगा? I। RCH CH2। कहाँ क्या आएगा बताओ? RCH CH2। यहाँ पे क्या आना है? इलेक्ट्रोफाइल। Cl। और यहाँ पे क्या आएगा? NO। यहाँ पे क्या आएगा? OH। और यहाँ पे क्या आएगा? Cl। Cl। ध्यान देना, इन दोनों में चीजें रिवर्स हो रही है, उल्टा हो रही है। बोलो। यस सर। यस इन सर। दोनों में ध्यान रखना, सेकंड थर्ड केस बहुत ही एम्बिगुअस टाइप का है। यहाँ पे X इलेक्ट्रोफाइल साइड है और यहाँ पे X न्यूक्लियोफाइल साइड है। ठीक है। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन बन जाएंगे। अब आप देखो, मैं एक ही जगह बता दिया। ठीक है ना? अभी आप देखना है इसमें। अभी मैं वापस आ जाता हूँ वहां पे। इससे पहले डिफरेंट डिफरेंट जहां भी रिएक्शन था, ये देखो, NOCl जिसको टिल्डन रिएजेंट बोलते हैं, प्रोडक्ट लिखना हम लोग सीख चुके हैं। देखा? NOCl जिसको टिल्डन रिएजेंट भी बोलते हैं, प्रोडक्ट लिखना हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है। HOX, इसी का एग्जांपल क्या लिया था? HOCl। देखो, प्रोडक्ट हम लोग लिखना सीख चुके हैं। ठीक है, यहाँ तो सिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया है ये।
बाकी ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये भी होमवर्क रहेगा। ठीक है। यस सर। अब इसके अलावा एक दो चीजें और बताता हूँ मैं, जिस तरह से, ध्यान देना, मैं यहीं पे बता देता हूँ। जैसा RCH, तो बेटर होगा, रुको। ध्यान देना जरा। हमारे पास एक रिएक्शन हम लोग सीख चुके हैं, क्या? ये वाला HX वाला रिएक्शन सीख चुके हैं। क्या लगा दिए? मार्कोनी का प्रोडक्ट लगा दिए। क्या आ गया बताओ? RCH CH2, यहाँ पे क्या आ गया? X, और यहाँ पे H आ गया। यस सर। ठीक है, ये मार्कोनी का प्रोडक्ट आ गया। लेकिन इसमें ध्यान, अच्छी बात यह है कि कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट होती है, ये सब हमें ध्यान रखना है। ऐसा ही सिमिलर रिएक्शन, ठीक है ना, सिमिलर रिएक्शन होता है अगर आपके पास H2OH+ दिया हो। ठीक है, H2OH+ दिया हो, सिमिलर का मतलब ये है कि यहाँ पे भी आप रूल अप्लाई कर सकते हो। इसमें नेगेटिव पार्ट OH है और पॉजिटिव पार्ट H+ है, मतलब H+ इलेक्ट्रोफाइल है और OH- क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। वही रूल अप्लाई कर दो, न्यूक्लियोफाइल यहाँ, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ। क्या ये समझा है? सेम सिमिलर रिएक्शन और कोई चेंजेस नहीं, यहाँ भी कार्बोकेटाइन बनेगा, सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है दोनों में। इस रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन ऑफ वाटर। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ वाटर। और ऐसे दो और तरीके से भी वाटर ऐड होता है, ऐसे दो और तरीके से भी वाटर ऐड होता है, जिसमें एक में आता है मार्कोनी का प्रोडक्ट और दूसरे में आता है एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट। अच्छा, मार्कोनी का प्रोडक्ट से तो यही आ जाएगा, अभी हमने देखा था कि मार्कोनी का प्रोडक्ट से तो क्या आएगा? वाटर यही आएगा, OH। अच्छा, एंटी मार्कोनी का से क्या आएगा? RCH, यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? OH। मतलब तीन तरीके से वाटर ऐड होगा। एक का तो रिएजेंट मैंने बता दिया आपको, एक का रिएजेंट तो मैंने बता दिया ना, H2OH+। यस सर। It may be written like this also, H3O+. It may be written like this, H2SO4, dilute H2SO4. It may be dilute H+। इतने तरीके से लिखा जा सकता है, सबका मतलब वही है, समझ रहे हो ना? H2SO4 में भी क्या है? H+ ही है, डाइल्यूट मतलब वाटर। दूसरा दूसरा मेथड M2, ये था M1, ठीक है ना, ये फर्स्ट मेथड था, ये आपका फर्स्ट मेथड था वाटर ऐड होने का, जो किसके जैसा था? सिमिलर रिएक्शन टू HX जैसा है। लेकिन जो M2 और M3 है, उसमें तो कुछ भी नहीं लगाना है, उसमें क्या लगा देना है? रूल लगा देना है। इसके रिएजेंट कैसे पहचानेंगे? ये रिएक्शन का नाम है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। और रिएजेंट कैसा होगा मैं लिख देता हूँ, HgOAC, रिएजेंट याद कर लेना, HgOAC2, यहाँ वाटर लिखा रहेगा, पहचान जाओगे। और दूसरा रिएजेंट, इसमें दो रिएजेंट होते हैं, दूसरा रिएजेंट होता है NaBH4। तो समझ जाना है मार्कोनी का प्रोडक्ट। अच्छा, इन सब में, इनमें भी नो कार्बोकेटाइन फॉर्म, इसलिए रूल अलग लग रहा है, हमेशा 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 लगा सकते हो। लेकिन ऊपर वाले दोनों रिएक्शन में क्या खास बात है? कार्बोकेटाइन बन रहा है, और कार्बोकेटाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है? रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ऊपर वाले दोनों रिएक्शन में ध्यान रखना है, नीचे वाले में तो कोई टेंशन नहीं है। एंटी मार्कोनिकॉफ कब लगाना है? जब हमारे पास रिएक्शन क्या होगा?
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएजेंट क्या होता है, याद है किसी को, BH3, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, H2O2OH-, ठीक है। क्या समझा है ये? तो वही सारी रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो। देखो, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ अप्लाई किया है। ये वही रिएक्शन है। वाटर के एडिशन में देखो, कार्बोकेटाइन बनेगा तो OH यहीं आएगा ना, पहले कार्बोकेटाइन यहाँ बना, फिर कार्बोकेटाइन यहाँ गया, सिमिलर टू HX हो गया कि नहीं। भाई अगर इसमें HX डलता तो क्या होता, HX डलता तो भी तो यही प्रोडक्ट आता। यस सर। तो सिमिलर टू HX रिएक्शन हो गया दोनों। अच्छा, ये यही क्या था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैंने क्या बोला इसमें, एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है ना। बोलो, एंटी मार्कोनिकॉफ। देखो OH आ गया यहाँ, और कोई रीअरेंजमेंट नहीं, जहाँ का है वहीं पे रूल लगा देना है। HCl वाला देखो है ही ऑलरेडी। ये क्या था, OMDM। इसमें कौन सा रूल बोला था, मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ। देखो मार्कोनिकॉफ रूल लग गया, जहाँ डबल बॉन्ड विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। और ये HBr विथ पेरोक्साइड तो बताया ही था, क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। तो देखो, विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। क्लियर है। अब आप बाकी सारे क्वेश्चन बना सकते हो। क्लियर है। एक बार बुकलेट के हर क्वेश्चन, अभी जो मैंने कराया ये वाला कराया। अच्छा, जैसा एल्कीन में हुआ है रिएक्शन, सेम रिएक्शन किस में होगा, अल्काइन में भी होगा, ठीक है ना। फर्क बस इतना यस होगा सर। कि 2 बार पाई बॉन्ड टूटे, अभी 1 बार पाई टूट रहा है, उसमें क्या होगा, 2 बार पाई टूटेगा, ठीक है। HCl आया, और एक बार और टूट जाएगा तो क्या होगा, एक बार और HCl आ जाएगा। समझ रहे हो। तो सिमिलर अल्काइन में भी वही रिएक्शन, अगर अल्काइन का भी क्वेश्चन आए तो सिमिलर एल्कीन जैसा है, ठीक है ना। कुछ रिएक्शंस अलग हैं, जैसे एडिशन ऑफ वाटर वाला रिएक्शन देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है। अब आ जाते हैं NaR पे, ठीक है। 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ये भी। देखो NaR नाम से ही क्लियर है, अटैकिंग रिएजेंट कौन है, न्यूक्लियोफाइल। एडिशन रिएक्शन होगा, मतलब पाई बॉन्ड तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो, जो भी इस टाइप के कंपाउंड होते हैं ना, वहां पे NaR होता है। कौन कौन से, जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ठीक है ना। इन टाइप के जो कंपाउंड होते हैं, इनमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे हेलोजन हो गया, OH OR, इन सब के कंपाउंड में ना इस टाइप की रिएक्शंस होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, यहाँ करेगा। मैंने बोला था कि ऐसे कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करता है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडिशन इन सब के साथ नहीं होता है, इन सब के साथ सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, लेकिन H और R के साथ तो पक्का पक्का होगा। तो यहाँ पे O- बना, ये यहाँ पे अटैक किया और ये बॉन्ड टूटा। यहाँ पे कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे H&R, ठीक है। बाद में वाटर ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, O से OH बन जाएगा। ये H और R है ही, और ये न्यूक्लियोफाइल। देख लो, 2 सिग्मा बना है, एक ये सिग्मा और एक ये सिग्मा। एक पाई टूटा है, बोलो। यस सर। एक पाई बॉन्ड टूटा है, एक पाई बॉन्ड, मैंने पहले भी बोला था, एक पाई बॉन्ड टूटेगा और उसके करस्पॉन्डिंग 2 सिग्मा बनेंगे, तो वो एडिशन रिएक्शन। अब इसके रेट की बात किया जाए, ठीक है, देख लो कि इसमें क्या क्या आ रहा है। NaR एल्डिहाइड और कीटोन देख रहे हैं,
रेट की बात किया गया है, ठीक है। तो रेट किस बात पे डिपेंड करेगा? देखो, जितना ज्यादा इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए, रेट उतना फास्ट हो जाएगा। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैसे बढ़ेगा उस पे बताओ। एक ही तरीका है कि यहाँ पे क्या जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो। बोलो, Yes, sir. अगर Yes, sir. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेगा तो और इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी तो रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बढ़ेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट का उल्टा, या माइनस आई इफेक्ट बोल सकते हैं, या कोई भी जनरल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोल सकते हैं। और ये इनवर्सली किसका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब उसके रेट के देखो, क्वेश्चन कर सकते हो। मुझे बताओ, फर्स्ट में मैक्सिमम रेट टुवार्ड्स NAR किस में पार्शियल पॉजिटिव सबसे ज्यादा है? Sir, first. फर्स्ट में। अच्छा, एक तरीका और है इसका देखने का, रेट का, रेट ऑफ NAR इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे इसमें सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, देखो बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं ना, CO के दोनों साइड क्या है, ET बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं। ये क्या कर रहा होगा, रिपल्सन कर रहा होगा ये अपने आप में। तो क्या कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ पाएगा? No. यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो ये ढक लिया ना, ये कवर कर लिया, तो ये यहाँ कोई न्यूक्लियोफाइल आ ही नहीं पाएगा। और यहाँ देखो छोटे छोटे ग्रुप थे, इजिली न्यूक्लियोफाइल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो एक ये भी तरीका है कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्राउडिंग का अपोजिट। ठीक है, जैसे हमारे पास अभी वो क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अगर हमारे पास ये क्वेश्चन होता CO PH और H, तो भी रेट इसी का ज्यादा होता। समझ आ रहा है? Yes, sir. ऑल्दो दिस पीएच ग्रुप इज -I या -M, पार्शियल पॉजिटिव बढ़ना चाहिए था, लेकिन इस बार ये वाला फैक्टर डोमिनेट कर गया। इतना छोटा ग्रुप है तो भी रेट फास्ट इसी में हो जाए। तो ये बाकी सब रेट क्वेश्चन बना लेना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ना, नहीं आ रहा टेस्ट में। ठीक है, अभी ये रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है, एल्डिहाइड कीटोन पूरा चैप्टर है। अभी बस थोड़ा सा इसके बारे में, रेट वेट के बारे में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अभी NAR के बारे में सिर्फ इतना ही आएगा कि रेट किसका ज्यादा है कम है, बस इतना सा आएगा। ठीक है, Yes, sir. तो एक बार बुकलेट से सारे क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है ना। ये वाला बुकलेट तो है ना तुम लोगों के पास? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो एक बार बुकलेट से भी क्वेश्चन बना लेना, और मैं जो होमवर्क दिया हूँ वो आपको भेज दूंगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, ओके, sir. थैंक यू क्लास। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.